जय हिंद एवरीवन। इतिहास गवाह है, कोई भी बैटल बिना स्ट्रैटेजी बिना प्लानिंग के जीती नहीं गई है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा CDS1 2024 का GS का एग्जाम तो आपके लिए किसी बैटल से कम नहीं था। ऐसा इसलिए बिकॉज यूपीएससी का फुल फॉर्म है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, और आपने CDS1 2024 का GS एग्जाम का पेपर एनालिसिस ऑलरेडी देखा है। जिन्होंने नहीं देखा, आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। और हमने ऑलरेडी उस सोर्सेस के बारे में जो डिस्क्राइब किया है, तो उसमें कई बच्चों के ऐसे डाउट्स आए हैं कि सर नेक्स्ट CDS2 2024 के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, कौन सी बुक्स पर फोकस करें। अब यूपीएससी किसी एक बुक को तो फॉलो करती नहीं है, तो आज हम इसी पर एक स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा CDS2 2024 का GS का पेपर कैसे क्रैक किया जाए। बट इससे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक पेपर एनालिसिस कि पिछले 5 साल में यूपीएससी ने CDS में GS के एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी में रखे हैं। उसी पेपर एनालिसिस से हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो आप मेरी ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज एंड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप अपनी GS में 40+ स्कोर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस विद स्ट्रैटेजी। तो ये आपके सामने मैंने एक डेटा शेयर कर रहा हूं जहां पर है बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जीके, इन 5 सब्जेक्ट का 2018 से 2024 तक का पेपर एनालिसिस। ध्यान रखें, बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन 2018 में आए, तो सेकंड पेपर में 10, फिर 10, फिर 8, फिर 8, अगले पेपर में 7, 9। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी के रेगुलर 8 से 10 क्वेश्चन यूपीएससी CDS में दे रही है। वहीं पर ज्योग्राफी के पेपर एनालिसिस को देखते हुए आपको लग रहा है ना 19, 18, 20, 18 एंड सो ऑन, तो यहां पर हमें पता है 18 क्वेश्चन रेगुलर ज्योग्राफी के आ रहे हैं। तो वेटेज पता चल रहा है ना आपको, ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा हो गया। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 15, 17, 12, 13, 17, तो हिस्ट्री का वेटेज कितना हुआ बेटा, 12। वहीं पर पॉलिटी में आप देखें 9, 18, 11, 17, 11, तो पॉलिटी का जो वेटेज है वो 8 से 12 के बीच में रहता है, वेरी करेगा। जीके में आप देखें, जीके का आपका कभी ज्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है। तो मैं जीके, आप इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो जीके में आपसे कहूंगा 8 क्वेश्चन आप जीके को ऑन एन एवरेज टारगेट करें। ये तो आपको मैंने बताया सब्जेक्ट्स का ऑन एन एवरेज पिछले 5 साल में यूपीएससी ने जो दिया है। अब हम इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज का भी एनालिसिस करते हैं। आप देखें 2018 से 24 तक कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग वर्ल्ड को लेकर के आपके यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में इनको लेकर के 2 बार और इस टॉपिक को लेकर के 4 बार ही क्वेश्चन दिया। तो अब आप सेल पर नजर मारे, सेल को मैं ऑलरेडी स्टार मार्क कर रहा हूं। आप सेल पर देखिए, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, हर बार ऑलमोस्ट, चाहे वो एक बार पेपर में गैप देके आ रहा हो, तो सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देन आप एनिमल किंगडम, इसको भी मार्क कर सकते हैं स्टार, बिकॉज एनिमल किंगडम को लेकर के भी रेगुलर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, कुछ टाइम से नहीं आए हैं, बट आप ध्यान रखें रेगुलर आए हैं, तो एनिमल किंगडम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं ना, इसी से हमें आगे की स्ट्रैटेजी को बनाने में मदद मिलेगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम को लेकर के 2 ही बार क्वेश्चन आया, प्लांट मॉर्फोलॉजी को लेकर के 5 क्वेश्चन आए। अब एक चीज ध्यान दें, प्लांट सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट, तो ये एक्चुअली में पूरी की पूरी बॉटनी से संबंधित है। तो बायोलॉजी में आपको ज्यादा फोकस बॉटनी पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉटनी को लेकर के क्वेश्चन हर बार आ ही रहे हैं। और आप देखें रिसेंट में भी 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो बॉटनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एनिमल टिश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 2 ही क्वेश्चन आए। जो बैक्टीरिया फंगस को लेकर आए वो भी 3 क्वेश्चन आए। फिर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन को भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी अब पिछले 2-3 बार से रेगुलर आए हैं। ठीक है, 2 बार नहीं आए, लेकिन उससे पहले 3 पेपर में लगातार आए हैं। देन ब्लड का क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ बीच में 2 बार आया, फिर 3 बार गैप हो गया, फिर 2 बार आया, फिर गैप हुआ। तो यूपीएससी ब्लड को लेकर के भी क्वेश्चन रेगुलर दे रही है, तो ब्लड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, तो इट्स अबाउट नर्वस सिस्टम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी ने फोकस नहीं किया, हार्मोन्स पर नहीं किया। ये आपके स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक ऐसे थे जिस पर यूपीएससी ने ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन यहां आप ध्यान दो, डिजीज को लेकर के रेगुलर देखो क्वेश्चन आए हैं, रेगुलर क्वेश्चन दिए हैं यूपीएससी ने। फिर अगेन यहां से यहां तक का जो मैटर है, ये वो टॉपिक्स हैं, अगेन यूपीएससी ने इन पर कम प्रायोरिटीज दी है। इनफैक्ट आप यहां देखें कितना बड़ा गैप है,
21 से 2024 तक तो इसको लेकर के कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। इनफैक्ट केवल बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन 2024 में इस बार पूछा गया है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाउ दिस इज योर ज्योग्राफी। अभी तक तो हमने बायो की बात करी, अब ज्योग्राफी का पेपर एनालिसिस देखो। आपको देखते ही पता चल रहा है कॉस्मोलॉजी बेटा और टोपोग्राफी दोनों पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्ट है। रेगुलर आप क्वेश्चन के नंबर्स भी देख लो और ईयर भी देख लो, हर बार ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ एक क्वेश्चन आ रहा है। अब थोड़ा सा ये फार्मिंग, ये थोड़ा सा डाउन चला जाता है। फार्मिंग, क्रॉपिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग, क्रॉप्स को लेकर के बीच बीच में क्वेश्चन दिए हैं यूपीएससी ने और काफी बार बीच में गैप भी रखा है। सॉइल और सॉइल ये दो जगह क्यों लिखा है, ये मैंने आपके लिए सेग्रीगेट इसलिए किया है कि यूपीएससी ने जो सॉइल, दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है, एक रेगुर, ब्लैक एंड सो ऑन, और एक होता है यूएसए वाला, ठीक है, जिसको हम इंसेप्टिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एलोसॉल्स, 12 प्रकार की सॉइल पढ़ते हैं। तो सीडीएस में वो वाली सॉइल को लेकर के बेटा, यूएसए वाली सॉइल को लेकर के 5 बार पेपर में दिया है, जबकि जो ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल है, उसको लेकर केवल 4 ही बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया। देन क्लाउड्स, काफी बीच में गैप रहे, पर पिछले 4 बार से क्लाउड्स को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन दे रही है, तो थोड़ा सा फोकस करना। इसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी को लेकर के अब फिर से क्वेश्चन देने शुरू कर दिए हैं, स्टार्टिंग में गैप रखा। और उसके बाद फिर एटलस पे तो मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, डबल स्टार इसलिए बिकॉज एटलस को लेकर के रेगुलर क्वेश्चन देख लो, 2018 से 2024 तक केवल 2 ही बार गैप आया, वरना हर बार क्वेश्चन एटलस को लेकर के आए हैं। एग्रीकल्चर ऑफ एंड ऑन बीच में आ रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कम्स योर इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें आपका क्रस्ट, वोल्केनो, प्लेट्स, रॉक्स, सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो ये आपका ऐसा टॉपिक है, रेगुलर आ रहा है, इसको लेकर के डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्लेट्स को लेकर आए, चाहे रॉक्स को लेकर आए, चाहे वोल्केनो को लेकर आए। ठीक है, तो ये भी मैंने स्टार मार्क कर दिया। चलो नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पर। अगेन अब ये जो कल्चरल डांसेस हैं आपकी, ठीक है, स्टैटिक ज्योग्राफी का टॉपिक है, रामसर कन्वेंशन है, कोस्ट लाइन है, पोर्ट्स हैं, ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं और ऑन एंड ऑफ इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं बेटा, कभी कभार इसको लेकर के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। मैं रिवर्स पर स्टार मार्क करूंगा, नदियों को लेकर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ड्रेनेज पैटर्न को लेकर पूछ ले या नदियों से संबंधित कुछ जानकारी या फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो यूपीएससी में रिवर्स को लेकर के देख रहे हो क्वेश्चन, आप देख रहे हैं यहां पर रेगुलर आ रहे हैं। अगेन ट्राइब्स भी आप, मैं डबल इसमें केवल टिक मारूंगा, ट्राइब्स भी कब पूछता है। अब आपके मन में ये भी होगा ना, सर आप तो सारे टॉपिक्स बता रहे हैं, समझो आपको करना क्या है ना, अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे करनी है। यूपीएससी फोकस करता है करंट अफेयर्स पर भी। आप देखना करंट अफेयर्स पर अगर इस समय न्यूज में कोई चीज चल रही है तो आपके उसी न्यूज, वो जिस सब्जेक्ट को लेकर है, उसी सब्जेक्ट में वो करंट अफेयर से अटैच करके आपको पेपर में, एग्जाम में वो क्वेश्चन दे देगा। मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, देखो ट्राइब्स को लेकर के बहुत सारा मैटर है। आप इस ट्राइब्स को लेकर के हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनी हुई है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। इन दैट रेसेस जो ट्राइब्स हैं, फैमिलीज हैं, मैंने सब उसमें डिटेल में मेंशन किया है। बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको ट्राइब वाले टॉपिक को पढ़ने में। नेक्स्ट लेक्स वाला टॉपिक, अगेन स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी है बेटा। आप देखें स्टैटिक ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स, माउंटेन्स, डैम्स, पासेस, वाटरफॉल, यूनेस्को साइट्स, सब स्टैटिक ज्योग्राफी में आता है। इसमें 1, 2, 1, फिर बीच में पेपर 3 बार नहीं आया, फिर लगातार पेपर आ रहे हैं। तो स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ये पढ़ सकते हैं। बहुत वास्ट है, बट क्वेश्चन रेगुलर यूपीएससी दे रही है। इसके बाद मैंने इनके बारे में बता दिया। थर्मल पावर प्लांट्स केवल 2 ही बार क्वेश्चन आया, और टाइम निकालने को लेकर के 1 ही बार क्वेश्चन आया। देखो दैट टू इन 2021, और एक क्वेश्चन आया 2023। केवल 2 बार आपका क्वेश्चन आया टाइम निकालने को लेकर के। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद ज्योग्राफी के जो कुछ टर्म्स हैं, आइसोहेलाइन, आइसोबार, आइसोथर्म, ये 2 बार 3 बार क्वेश्चन आया है। 4 क्वेश्चन आए 3 बार। इंडस्ट्री को लेकर के केवल 2 ही बार क्वेश्चन आया। क्लाइमेट वेजिटेशन में मैं फिर स्टार मार्क करता हूं। क्लाइमेट वेजिटेशन रेगुलर यूपीएससी एक पसंदीदा टॉपिक है यूपीएससी का। देखो कई बार यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछे हैं। और उसके बाद आप डेमोग्राफी देखो, डेमोग्राफी पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। डेमोग्राफी पे 1, 2, बीच में केवल 3 बार छोड़ा है। पिछले 5 साल में केवल 3 पेपर ऐसे गए, यानी कि 13 पेपर्स हैं टोटल। इन 13 पेपर्स में केवल 3 पेपर ऐसे थे जिसमें यूपीएससी ने डेमोग्राफी को लेकर क्वेश्चन नहीं दिया। अदरवाइज 13 में से 10 पेपर में डेमोग्राफी को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं जिन पर स्टार मार्क कर रहा हूं वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। ठीक है, बाकी के आपके सब मॉडरेट है।
थोड़ा सा ओशन करंट पर जरूर ध्यान देना, ओशन करंट्स को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं रेगुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कल्टीवेबल लैंड, रेलवे जोन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, विंड्स इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करूंगा, और एटमॉस्फेयर, ये दो ऐसे अगेन ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक हैं जिसको यूपीएससी रेगुलर देती है। आप देख लो पूरा टेबल भरा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये पूरा टेबल भरा हुआ है, बीच में थोड़े से गैप है, ठीक है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। देन ट्रांसपोर्ट एंड टाइड्स, अगेन मॉडरेट टॉपिक है। तो आपको लग रहा है कि हाँ हम एक सही स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से हम अपना प्लान आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीन है, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं, तो लेट्स सी। तो देखो इसमें आईबीसी को लेकर के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आपको मौर्य वंश को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी सब एक या एक क्वेश्चन कभी पूछे गए हैं। अदरवाइज आईवीसी और मौर्य डायनेस्टी ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इनफैक्ट मौर्य डायनेस्टी में तो आप देख रहे हैं बार बार 3-3-1-1 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे अगर आप चले थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री के एंड की तरफ चलें, तो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो संगम पीरियड को लेकर पूछे गए हैं, ठीक है। संगम पीरियड आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर अब आप आ जाएं मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मूवमेंट को लेकर एक बार तो देखो 6 क्वेश्चन आए, फिर 4 क्वेश्चन आए, फिर 3 क्वेश्चन आए, फिर 1-1-3-3। तो भक्ति मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें आपके गुरु शंकराचार्य जी से लेकर तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक जी, मीराबाई, ये सब एंड दैट सूफी सेंट्स, जो वो सब पूरा भक्ति आंदोलन में आ जाता है आपका। नैनार्स, अलवार्स, जो भी कंप्लीट टॉपिक है। फिर विजयनगर एम्पायर भी यूपीएससी का एक पसंदीदा टॉपिक है। विजयनगर एम्पायर भी को लेकर के भी यूपीएससी रेगुलर क्वेश्चन दे रही है, बीच में केवल 3-4 बार गैप किया है, अदरवाइज विजयनगर भी टॉपिक हर बार आ रहा है, ठीक है। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें मुगल्स पर नजर जाती है कि मुगल्स को लेकर के देखो हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ रहा है। अभी पिछले 3-4 बार से नहीं आया, वरना बीच में रेगुलर क्वेश्चन पूछे गए। देन ट्रैवलर्स पर आप ध्यान दो, ये जो ट्रैवलर्स हैं, और खास करके ये मैं जितने भी यात्री, चाहे वो मेगास्थनीज से लेकर आपके निकोलो मनुची तक हो, द्वाते बारबोसा तक हो, बीच में इब्न बतूता हो, ऑल दी फॉरेन ट्रैवलर्स, किसी भी फॉरेन ट्रैवलर के बारे में क्वेश्चन अगर कभी आया है तो ये रेगुलर, इसमें मैंने मार्किंग कर दी है। देन कम्स योर, थोड़ा सा आप यूरोपियंस के बारे में जरूर पढ़ें, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, उनके एडवेंट के बारे में, उनसे संबंधित बीच में क्वेश्चन एक पूछा है। फिर ब्रिटिश इरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ब्रिटिश रूल तो पढ़ना ही पढ़ना है। और इसी ब्रिटिश रूल के संग संग आप गवर्नर जनरल्स पर जरूर ध्यान देना, जितने भी गवर्नर ऑफ बंगाल से लेकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया तक हुए हैं उनके बारे में पढ़ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। देन वी विल टॉक अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको लेकर के भी यूपीएससी रेगुलर क्वेश्चन देती है, और इसी से कनेक्टेड है बेटा आपका ट्राइबल अपराइजिंग्स, जो जनजातीय विद्रोह हुए। तो देखो 4 बार आपके ट्राइबल से आ चुका है, और ऑलमोस्ट 4 बार आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद मराठास को लेकर के 2 ही बार आया। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को लेकर के फिर से स्टार मार्क कर रहा हूं। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, स्टार्टिंग फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय टिल जवाहरलाल नेहरू, जितने भी आपके जैसे सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, इन सब के द्वारा जो जो संस्थाएं चलाई गई, उनके बारे में रेगुलर क्वेश्चन यूपीएससी देती आ रही है, ठीक है बेटा। अब मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट, गांधीयन इरा, ये हम देख लेते हैं। गांधीयन इरा अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेगुलर क्वेश्चन आपके गांधीयन इरा से यूपीएससी दे रही है। इंडियन नेशनल मूवमेंट बीच बीच में इंसिडेंट दे देती है। और अब मैं मार्क कर रहा हूं स्टार किस पे बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो यूपीएससी पूछती है। आप देखो 1 2 3 4 5 बार पूछा जा चुका है, 5 सालों में 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा न्यूज़पेपर में एक सिंगल टिक लगाऊंगा, थोड़ा न्यूज़पेपर की रीडिंग जरूर करना कि जो रेवोल्यूशनरीज ने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पब्लिश की थी उसको लेकर। एंड देन कम्स योर रेवोल्यूशनरीज की थोड़ी सी ऑटोबायोग्राफी, बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई है ना, दादा भाई नौरोजी को लेकर के बातें हो गई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद जी के द्वार के से संबंधित उनकी जीवनी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर याद करें, उसको लेकर के भी यूपीएससी क्वेश्चन देती है। अब एक चीज नोट करना, यहां पर मैंने एंड में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ना बेटा, ये यूपीएससी ने बहुत टाइम से सवाल पूछा ही नहीं है, देखो बहुत टाइम से,
पर यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम पे इसको लेकर के सवाल करे। सो ये तो मैं मेजर टॉपिक थे आपके हिस्ट्री के। अब हम चलते हैं आगे पॉलिटी। पॉलिटी को लेकर के अगेन आप इस डेटा को एक बार अच्छे से देख लो, आपके कौन कौन से टॉपिक यहां पर आए हैं। आप अगर देखें स्टार्टिंग की जो 3 रोज हैं ये कंप्लीट भरी हुई है, यानी कि जो बिल हो गया, पंचायत, फंडामेंटल राइट्स, इसको लेकर के रेगुलर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के 3 रोज कंप्लीट भरी हुई है, फिर बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज को थोड़ा कम पूछा, रिट्स को लेकर के फिर पूछा दोबारा से अगेन। उसके बाद अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अमेंडमेंट्स बीच में गैप आया, लेकिन उसके बाद रेगुलर अमेंडमेंट्स को लेकर क्वेश्चन आने शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं सीधा दिस वन शेड्यूल लिस्ट को लेकर के भी क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं आपके 3 1 1 2 1 1 6 बार क्वेश्चन आ चुका है 5 सालों में। फिर इसके बाद पार्लियामेंट को लेकर के क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 से 7 बार पार्लियामेंट को लेकर के भी क्वेश्चन देखो 1 1 2 1 2 3 3 2 1। देख रहे हैं कितने कितने क्वेश्चन किस किस वर्ष में आए हैं। तो ये आपके 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पॉलिटी में। और टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक गैप दिख रहा है, देखो ये पूरा गैप आ गया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें मैं प्रेसिडेंट के बारे में जरूर स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को लेकर के यूपीएससी ने बीच में 3 बार लगातार क्वेश्चन पूछा, और 2 बार उससे पहले भी पूछा लेकिन सिंगल, लेकिन अब 3 बार पूछा है, तो प्रेसिडेंट टॉपिक पर ध्यान देना। उसके बाद फिर आपका टॉपिक आ जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसको लेकर के यूपीएससी देती है। इसके बाद आप मार्क करेंगे यूनियन पार्ट 5, इसमें आपका एजीआई, कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये सब इंक्लूडेड है बेटा। एंड देन अगला इंपॉर्टेंट आपका पार्ट बनता है बेटा कोर्ट, न्यायपालिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर के भी रेगुलर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो मैं आपके इस पेपर एनालिसिस के आधार पर बता रहा हूं कि आपके जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो कौन से होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? चलिए बढ़िया, आगे। अब इसमें आप देखें 2021 से 2024 तक एक लंबा गैप है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसको लेकर के यूपीएससी ने, आप मानकर चले 2021 का मतलब हो गया पिछले 3 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें, एवरेज रखें या केवल रीड करके जाए, पर मैंने फिर भी इनका भी एक एनालिसिस दिया है कि यूपीएससी ने कब कब कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे हैं। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी बनने में आपको आसानी हो रही होगी, इजंट इट? अब हमारा लास्ट एक सब्जेक्ट बनता है, दैट इज जीके। जीके में आपको जरा एक बार आप गो थ्रू करो, यूनाइटेड नेशन की से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक तो ये टॉपिक आपको जरूर करना है, क्योंकि यूपीएससी इस पर्टिकुलर दोनों को लेकर के क्वेश्चन रेगुलर, देखो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर तो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, रेगुलर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर के, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्था को लेकर यूपीएससी रेगुलर क्वेश्चन देती है, चाहे वो यूएन से जुड़ी हुई हो चाहे नहीं जुड़ी हो। दूसरा क्वेश्चन यूपीएससी जीके में किसको लेकर देती है, तो मैं यहां लिख देता हूं स्कीम्स। अब मैंने भले ही यहां पर थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया, पीएम रिलेटेड स्कीम्स या एक जनरल स्कीम्स, पर स्कीम को लेकर के डेफिनेटली क्वेश्चन आ रहा है। जैसे मैंने बोला पोषण, स्वयं, स्विफ्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये सभी स्कीम्स हैं, चाहे वो देखो एक बार, फिर देखो यहां पर आप 2018 में देखोगे तो स्कीम्स को लेकर 1 2 3 और 3 6 है ना, कितने क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। आपके रेगुलर क्वेश्चन स्कीम्स को लेकर आते हैं। 2 चीजें ध्यान रखें, एक तो ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन पक्का आता है, एक स्कीम्स को आप कह सकते हैं योजना, और कौन सी योजना है, जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, उस पर जरूर फोकस करो। तीसरा पार्ट आप इसमें मैं स्टार मार्क करता हूं, भारत के जितने भी नेशनल रिसर्च या नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंटर्स हैं, उनको लेकर के भी यूपीएससी क्वेश्चन देती है। और बीच बीच में कभी कभी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट डेज जैसे एक्साइज डे, नेशनल वोटर्स डे, नेशनल यूथ डे, है ना, लेबर डे, वुमेन्स डे, वो भी आपके बीच बीच में क्वेश्चन यूपीएससी पूछती रहती है। अब यहां डिफेंस को देख लो, डिफेंस की कोई भी पर्टिकुलर चीजें हो, न्यूज हो, चाहे वो आपके, देखो मैं करंट अफेयर्स वाली बात नहीं कर रहा हूं, डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिफेंस की कमांड्स हो गई, डिफेंस के ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, डिफेंस से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट वेपन हो गया, तो वो आपके क्वेश्चन भी बीच बीच में कभी कभी यूपीएससी ने दिए हैं। ओके, अगला आप देखो, यहां पर सब योजनाओं के बारे में मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम इसमें योजनाएं हैं, ऑल दीज आर मैक्सिमम स्कीम्स हैं, एक्सेप्ट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये आपको ओलंपिक्स आपको पता ही है, ये एक अवार्ड के बारे में, वरना बाकी सब क्या है, ऑल दीज आर स्कीम्स। तो स्कीम्स तो आपकी आई है। आप देखो 2021 में तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन 2021 में, ऑलमोस्ट
स्कीम्स को लेकर पूछे गए हैं। तो 3-4 चीजें आपको जीके में भी पता चल गई, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जीके में करनी है। तो बच्चों दिस वाज अबाउट, देखो ये भी जीके का थोड़ा सा एक पोर्शन यहां पे मैंने, देखो यहां पर भी सब स्कीम्स हैं, देख लो, असीम, मनरेगा, एमपीलेड, आयुष्मान, ठीक है, स्पर्श, ये तो स्कीम्स हैं। ये एक संस्था है, ये एनसीसी आपको पता ही है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कभी कभी क्वेश्चन इसको लेकर के भी पूछती है। अदरवाइज इसमें से ये 4, 5 तो यहां पर भी स्कीम्स आ गई। तो आपने देखा कि जीके में ज्यादातर स्कीम्स को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन दे रही है। तो बच्चों ये हमारा था एक पेपर एनालिसिस। अब हमने 5 साल का एक पेपर एनालिसिस कर लिया कि किस सब्जेक्ट को लेकर के कितने क्वेश्चन और कौन से टॉपिक प्रायोरिटी में है। अब आपका ये सवाल है कि सर हम कौन सी बुक्स पढ़ें? तो अब बेटा बुक्स को लेकर के मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। पहली चीज डिपेंड करता है कि आप अभी एज अ फ्रेशर फर्स्ट ईयर में आए हैं या आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी से अपना फाउंडेशन बनाना शुरू करें, एनसीईआरटी रीड करो। सेकंड ईयर में आने के बाद फिर आप एक रेफरेंस बुक्स या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल में जाने के लिए रेफरेंस बुक्स का सहारा ले सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग विद करंट अफेयर्स आप बुक ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चे ना लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। कोई बेकार किताब नहीं है बेटा, बट आई थिंक सो अगर आपके पास समय है तो आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो तरुण गोयल की जीके की बुक आती है उसमें पॉलिटी का इनफ मैटर दिया हुआ है, आप अपनी पॉलिटी वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ है फिर आप एक रेफरेंस बुक के लिए आप डीडी बासु, परीक्षा मंथन या लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी ही बेस है बेटा, लेकिन आप थोड़ा और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप और भी रेफरेंस बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम या यूनिक जैसी किताबें उठा सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता दिया जीसी लियोंग विद करंट अफेयर्स, लेकिन उसमें एक चीज ऐड करूंगा दैट इज एटलस। एटलस जरूर पढ़े आप। बायो की बात करें तो बायो एनसीईआरटी इज परफेक्ट बुक। एनसीईआरटी से बाहर आपका बायो का पेपर नहीं आता। एनसीईआरटी को आप अगर ढंग से बेस बनाकर पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे वहां से मिल जाएंगे। जीके ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो ये तो हुई आपकी बुक्स की बात। अब आपके पास समय केवल 3.5 महीने का है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां गाइड करूंगा कि इन 3.5 महीने में यूपीएससी, आप जानते हैं यूपीएससी कोई सिंगल बुक तो फॉलो करती नहीं है, तो इन 3.5 महीने को ना आप सेग्रीगेट करो, अपने एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाओ, आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम पीरियड धीरे धीरे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाओ और उस रूटीन को फॉलो करते हुए शुरू के 1.5 महीना आप एक तो रीडिंग करो, जो जो भी आपके टॉपिक्स प्रायोरिटी में है उसको थरो रीडिंग करो, उसके नोट्स प्रिपेयर करो, और फिर सेकंड साइड बाय साइड थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते रहें। जुलाई में आप क्या कर सकते हैं, जो आपने 1.5 महीने में पढ़ा उसकी एक सेकंड रीडिंग, थोड़ा अच्छे से उसको मगअप करो, अच्छे से समझो कंसेप्ट्स के साथ, और उसके बाद जब आपका अगस्त स्टार्ट हो जाएगा तो मॉक टेस्ट सीरीज विद योर आखिरी के 15 दिन करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। ओके, इन 3.5 महीने में अब मैं आपको एक छोटी सी और हिंट देता हूं। 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने अच्छे से अगर फोकस किया, आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीके ये आप सेकेंडरी भी रख सकते हैं, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट्स आपके बहुत प्राइमरी है। इनफैक्ट मैंने फिर दोबारा से बता देता हूं, जो जीके है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और हिस्ट्री है, ये 3 सब्जेक्ट्स आप सेकेंडरी रख सकते हैं, लेकिन बाकी 5 सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो ना बेटा साइंस तो करके जाते ही हैं, मैथ्स और इंग्लिश पर भी फोकस करते हैं, पर एक सोशल स्टडीज में जो ज्योग्राफी है ना बेटा, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, ये बहुत स्कोरिंग बन जाता है। ओके, आपको मेरिट में आने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो एंड में आप फोकस करो इन 5 सब्जेक्ट्स पर, आपका डेफिनेटली 40+ स्कोर होगा। सो दिस वाज हमारी तरफ से ये स्ट्रैटेजी थी। और एक चीज और बता दूं, जैसे अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं ना, आपको लगता है कि सर पॉलिटी में और डिटेल में जाना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पॉलिटी के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें डिटेल में जाना है तो हम अगले हफ्ते से लाइव क्लासेस लेकर आने वाले हैं, आपके इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस और कंसेप्ट्स पर लाइव क्लासेस। प्लस आप हमको फॉलो करते रहें। कम टाइम में अगर आपको मैटर कवर अप करना है, आप हमारे ग्राउंड जीरो के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हम और भी वीडियोस उसमें अपलोड करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपके पेपर एनालिसिस था विद योर स्ट्रैटेजी। तो आप आने वाले पेपर के लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।